कॉस्मिक विजडम विद शिवम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अंक ज्योतिष की दुनिया को हम जितनी गहराई से समझ रहे हैं, जयेश जी जितने अच्छे से हमको अभी तक सभी अंकों को समझाए, चाहे वो बर्थ नंबर हो चाहे डेस्टिनी नंबर हो। हम मूलांक और भाग्यांक बोलते हैं। कुआ नंबर की हमने बात की। इसके बाद हमने पर्सनल ईयर, पर्सनल डे और पर्सनल मंथ की बात की। हमने देखा कि मैस्कुलिन नंबर्स क्या होते हैं और फेमिनिन नंबर्स क्या होते हैं। और भी अंक ज्योतिष के बारे में कई सारी मनोरंजक बातें, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें हमने जानी। लेकिन कई बार आपका भी प्रश्न आएगा कि अगर कोई दो व्यक्ति एक ही डेट को बॉर्न हुए हैं तो क्या उनकी किस्मत भी सेम होगी। और कई बार हम लोग इस पर बहस भी करते हैं। कई लोग कहते हैं कि क्यों सेम होगी और कई लोग इसको मना करते हैं। जयेश जी, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्यों अंक ज्योतिष में नाम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है और किस तरह से हम नेम न्यूमरोलॉजी को यूज करते हुए अपनी जो भी ये डिफरेंसेस हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्वागत है जयेश जी आपका एक बार फिर से कॉस्मिक विजडम विद शिवम में। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया एकदम से। ग्रेट। तो जब हम नाम की बात करते हैं, नाम में हम देखते हैं कि अगर मैं अपना बोलूंगा तो नाम शिवम और उसके बाद में अग्रवाल। अब इसकी स्पेलिंग भी आएगी। तो हमारे जैसे अग्रवाल में अलग अलग स्पेलिंग्स होती हैं, तो हर एक लेटर की जो सीक्वेंस है, कहाँ पर वो लेटर है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो जय जी, आपसे जानते हैं कि असल में नेम न्यूमरोलॉजी है क्या और किस तरह से जो हमारे नाम की एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो हमारी किस्मत को इन्फ्लुएंस करती है या इसको बदलने की कोशिश करती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं, नेम न्यूमरोलॉजी ये दो शब्द में ही समझ में आ जाता है कि नाम की न्यूमरोलॉजी है। हमारे नाम में जो अल्फाबेट्स हैं, एक्चुअली न्यूमरोलॉजी क्या होती है? इट इज अ साइंस ऑफ नंबर्स। हमें नंबर्स को ही कहीं से भी कुछ भी करके डिकोड करके न्यूमेरिकल वैल्यू लानी पड़ती है। तो जो नेम है, नेम में अल्फाबेट्स होते हैं। हर अल्फाबेट को एक नंबर डेजिग्नेट है। 26 अल्फाबेट्स हैं और 9 नंबर्स हैं। अब ये 9 और 8 का जो है, ये मैं थोड़ा सा इसके आगे आऊंगा, बट जो हमारे नंबर्स हैं वो डेजिग्नेटेड है हर एक अल्फाबेट के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बता दूं कि जैसे ए के लिए AIJQI, ऐसे 5 अल्फाबेट्स हैं। तो इस तरह से सारे अल्फाबेट्स के नंबर्स जुड़े हुए हैं। हमारे अल्फाबेट्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली जाती है, उसकी टोटल करनी होती है। वो टोटल जब हम एक सिंगल डिजिट पे आते हैं, तब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमसे देखना पड़ता है हमें। और उसे हमें अपनी कॉम्पेटिबिलिटी चेक करनी पड़ती है हमारे मूलांक और भाग्यांक के साथ। तब जाके हम देखते हैं कि क्या हमारा नाम हमारे बर्थ नंबर के हिसाब से, जो मेन दोनों इंपॉर्टेंट नंबर है हमारे, उसके हिसाब से सिंक्रोनाइज है या नहीं है। हो सकता है कि दोनों एनिमी नंबर हो सकता है फ्रेंड नंबर हो सकता है न्यूट्रल नंबर, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई चीज हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो हमारे बाय बर्थ हमारे साथ जुड़ी है, जब से हमको नाम मिला है, और टिल डेथ वो नाम से ही हम काम करेंगे, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसीज है, उसके वाइब्रेशन से वो हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जुड़ी हुई चीज वही हमारे साथ है। तो अगर हम अपने साथ जो भी चीज जुड़ी है उसको सिंक्रोनाइज करके रखेंगे, हमारे लिए ट्यून करके रखेंगे, तो उसके बेनिफिट्स हमें लाइफ टाइम मिलने वाले हैं। हम बर्थ डेट में कुछ भी करेक्शंस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो तो जो एक बार हो चुका है फिक्स डेट, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट नाम ऐसी चीज है जो हमारे माँ बाप के द्वारा दिया गया है आफ्टर बर्थ। तो उसके अंदर अगर हम चाहें तो करेक्शन करके उनकी फ्रीक्वेंसीज को ट्यून कर सकते हैं हमारी बर्थ की जो नंबर्स है उनकी फ्रीक्वेंसीज का। और तब जाके उसके रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। आगे हम थोड़ा सा कोई एक दो एग्जांपल भी देखेंगे, जिससे पता पड़ेगा, लोग रिलेट कर पाएंगे कि ये चेंज करने के बाद से कैसे फर्क पड़ा है। तो ये तो बेसिक जो एक आम व्यक्ति को समझना चाहिए कि नेम न्यूमरोलॉजी का मतलब क्या होता है। ठीक है ना? अब हम अगर टेक्निकल बात करेंगे, तो नाम का जो नंबर होता है उसका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस किस चीज का होता है? आपके पर्सनल स्ट्रेंथ और चैलेंजेस, जो आपकी लाइफ में आपके चैलेंजेस आने वाले हैं, या फिर आपकी जो पर्सनल स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ है, वो दर्शाती है। ये आपको ये भी एक नेम नंबर जो है ये भी बताएगा कि आपको अपनी एनर्जीज को किस जगह फोकस करना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए। नेम नंबर जो है उसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल होता है, ऐसे देखा जाए तो।
रेडी चार्ट्स आते हैं उसके, अल्फाबेटिक जो वैल्यू आती है उनकी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट्स, वो रेडी चार्ट्स आते हैं। तो हर एक व्यक्ति, एक कॉमन मैन जो है, जिसको कुछ ज्यादा अनुभव नहीं है इसका, वो भी कर सकता है। इसके सारे अल्फाबेट्स जो हैं उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज निकाल के हमको उसको टोटल करनी होती है। अगर हम टोटल करते हैं तो उसके बाद में जो भी कंपाउंड नंबर आएगा उसका हम सिंगल डिजिट में आते हैं, दैट इज अवर नेम नंबर। ये बहुत सिंप्लीफाइड तरीका है। तो नेम नंबर जो है वो, उस नंबर को आने के बाद जब आप उसको स्टडी करेंगे तो वो बताता है कि आपकी पर्सनैलिटी जो दूसरे देखते हैं, मतलब सामने वाले के नजरिए से जो आपकी पर्सनैलिटी व्यू हो रही है, वो नंबर आपको दिखाएगा। ये आपके आसपास का एनवायरनमेंट और आपकी जो अपॉर्चुनिटीज आने वाली है वो बताता है कि आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, या आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में आगे, ये वो चीज बताता है। आपके पोटेंशियल बताता है कि आप कोई भी काम जब करेंगे, अगर वो आपके नेम नंबर से सिंक्रोनाइज्ड है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके अपने पोटेंशियल्स आपको बता देगा कि आप इतना कर सकते हो ये अचीव करने के लिए। फिर उसके बाद में अगर हम और डिटेल में जाते हैं, तो एक नाम जो होता है किसी व्यक्ति का, अगर हम अपनी इंडियन फैमिलीज में देखेंगे, तो अभी आपका नाम है शिवम अग्रवाल, ये कॉमन हो गया, बराबर। हो सकता है कुछ लोग सिर्फ हमारा नाम वापरेंगे जो हमारा नाम होता है, कुछ लोग नाम और सरनेम वापरेंगे, कुछ लोग होते हैं जो नाम के साथ अपना फादर का नाम या फिर अपने स्पाउस का नाम, और आजकल बहुत से लोग अपनी मदर का नाम भी लगाने लगे हैं, वो लगाएंगे एंड सरनेम वापरेंगे। मतलब क्या हो गया है, हमारे नाम के 3 कंपोनेंट्स हो गए हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये तीनों कंपोनेंट्स हो गए हैं। और वो जो 3 कंपोनेंट है, वो 3 कंपोनेंट्स का भी अपना अपना इंपॉर्टेंस है। अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट नेम है, जो नाम है जिससे हम आइडेंटिफाई होते हैं, वो क्या दर्शाता है, वो आपका पर्सनल साइड दर्शाता है। आपके जो नेचर है, पर्सनल नेचर जो है, पर्सनैलिटी आपकी जो है वो दिखाता है। मतलब वो क्या दिखा रहा है, वो आपका इंडिविजुअल नेचर दिखा रहा है, आपकी इंडिविजुअलिटी दिखा रही है, व्यक्तित्व दिखा रहा है, ठीक है ना। सेकेंड नेम जो होता है, जिसको हम मिडिल नेम बोलते हैं, चाहे वो हमारे माता पिता का नाम हो, चाहे हमारे स्पाउस का नाम हो, तो वो जो नाम होता है सेकंड वाला, वो दर्शाता है आपकी कुछ एनर्जीज होती है जो रिजर्व होती है, जो आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत के समय पर वो एनर्जीज काम में आने वाली होती है। जब आपकी बहुत ऐसी कुछ समय आ जाता है जब आप क्या बोलते हैं उसको, आप हेल्पलेस हो जाते हो, उस समय वो आपको अपने पोटेंशियल्स बताती है, वो एनर्जीज हिडन एनर्जीज होती है, वो आपको बताती है कि आपको कैसे काम करना चाहिए, तब हमें वो नंबर का ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में क्या होता है, थर्ड नेम। अब थर्ड नेम क्या होता है, हमारा सरनेम होता है, और सरनेम का मतलब क्या हो जाता है, हमारा फैमिली नेम जो चला आ रहा है। जैसे आप में अग्रवाल चला आ रहा है, मेरे में रामावत चला आ रहा है, जो मेरे पिताजी का था सरनेम था, मतलब इससे हमारा खानदान जो है वो आइडेंटिफाई होता है, ठीक है ना, हमारी जो लाइनेज है वो आइडेंटिफाई होती है। तो ये जो थर्ड नाम होता है, हमारा सरनेम होता है, ये दिखाता है कि आपकी हेरिडिटी इन्फ्लुएंसेस क्या क्या है, जो वंशानुगत आदतें या काम करने का तरीका या जो भी चले आ रहे हैं, वो दर्शाता है ये। कई बार हम कहते हैं ना कि इनका गुस्सा तो इसका, इसके पिताजी का भी ऐसे ही गुस्सा था, दादाजी का भी ऐसे ही गुस्सा था, मतलब वो आपका सरनेम दिखा रहा है। हो सकता है उनके सरनेम का जो टोटल होगा वो उस नंबर पे आता होगा, जिससे तुरंत पता पड़ता होगा कि ये जो खानदान है ये पूरा गुस्सेल खानदान है, गुस्सा करने वाला खानदान है, जो हेरिडिटरी है, वंशानुगत आ रहा है उसके अंदर, ठीक है ना। ये चीज दर्शाता है सरनेम। सरनेम आपको अपने सारे पोटेंशियल्स बताएगा, सारे ट्रेड्स बताएगा, बीट पॉजिटिव और नेगेटिव, जो आपके सारे फैमिली मेंबर्स के लिए कॉमन रहेंगे। ये आपके फैमिली मेंबर्स में आप देख सकते हो कि सारे नंबर्स के हिसाब से सारे फैमिली मेंबर्स में ये चीजें कॉमन मिलेंगी आपको। तो ये जो तीनों नाम होते हैं, ये तीनों नाम के इंडिविजुअल हम लोग एक एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं। जैसे ए, बी और सी 3 कंपोनेंट है, तीनों का इंडिविजुअल निकालेंगे, और तीनों के इंडिविजुअल निकालने के बाद हम कोशिश ये करते हैं, भाई हम लोग जैसे प्रोफेशनल है, आप हैं, हम ऐसा प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट है, तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी क्लाइंट का जब डेट ऑफ बर्थ लेंगे तो उन तीनों को हम अलग अलग पहले चेक करते हैं कि सही है या गलत है। कोशिश तो ये रहेगी कि तीनों को ही सही करें, ठीक है ना। और उसके बाद चौथा जो नंबर देखा जाता है वो ओवरऑल टोटल ऑफ फुल नेम, पूरे नाम की जो टोटल है सिंगल डिजिट पे आने के बाद हम उसको देखते हैं।
बट इन न्यूमरोलॉजी जो हमने सीखा है और जब हम प्रैक्टिस करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर जो होता है वो होता है आपका टोटल का जो नंबर होता है, दैट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। वो तो खास ध्यान रखने लायक होता है। और अगर आप सबको करेक्ट करते चलेंगे तो मेरे हिसाब से वो बहुत एक अच्छा हार्मनी में आ जाएगा वो पर्सन। तो ये इस तरह से हम तीनों नाम के बारे में अभी जान चुके हैं कि तीनों नाम कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना एक चीज और है कि हम और भी ज्यादा इफेक्टिव अगर देखना चाहें तो समझो अभी हम दो ही नाम की बात करते हैं, फर्स्ट नेम एंड सेकंड लास्ट नेम की। फर्स्ट नेम के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं, एक उसकी लेंथ होती है। जैसे हो सकता है किसी का छोटा सा नाम हो कि जय, तो 3 अल्फाबेट में हो गया। उसका सरनेम हो शाह, तो 4 अल्फाबेट में हो गया। मीन्स द लेंथ ऑफ द फर्स्ट नेम इज स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ सेकंड नंबर, सेकंड नेम। तो ये भी कंसिडर किया जाता है कि जब आपके पहले नाम की लेंथ जो है वो आपके फैमिली नाम से या सरनेम से बड़ी है, मतलब किसी का सरनेम छोटा है और नाम बड़ा है, तो वो क्या इंडिकेट करेगा? वो आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इंडिकेट करेगा। जो इंडिविजुअलिटी आपकी, आपका खुद का व्यक्तित्व है, वो आपका दिखाता है लोगों को। अपना पर्सनैलिटी, अपना व्यक्तित्व दिखाता है वो। स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअलिटी जिसको कहते हैं वो दिखाता है। इसी तरह अगर सरनेम की जो टोटल है, मतलब सरनेम का जो लेंथ ऑफ द सरनेम ये बड़ी है आपके फर्स्ट नेम से, तो वो दिखाएगा कि आपकी फैमिली हेरिटेज कितनी मतलब इफेक्टिव है, या फैमिली हेरिटेज जो है उसका आपके पर्सनैलिटी पे कितना ज्यादा असर है। एक व्यक्ति होता है जो आपने देखा होगा कि खुद के नाम से ज्यादा पहचाना जाता है, खुद के कामों से ज्यादा पहचाना जाता है। उसके नाम से हम जानते हैं कि अच्छा ये उसके पिताजी हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है जो आएगा तो बोले अच्छा ये उनका बेटा है, वाइस वर्सा, ऐसे पहचान बनती है। तो उसके फैमिली हेरिटेज का उसके पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आ जाता है जब ये सरनेम की लेंथ जो है वो फर्स्ट नेम से ज्यादा होगी तभी। तो ये तरीका होता है देखने का, और हम इस तरह से देखते हैं इसको। और भी कुछ पॉइंट्स है इसके अंदर जो हम आगे चलेंगे, बट ये बेसिक तरीका होता है। और नेम न्यूमरोलॉजी होती क्या, इस तरह से चलेंगे। ठीक है ना? तो बिल्कुल। और इसमें अगर हम देखें कि जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, वहां से भी अगर लिंक करने की कोशिश करें तो कई बार एस्ट्रोलॉजर्स या जो पंडित होते हैं वो बताते हैं कि इसका नाम जो शुरू करना है, जो फर्स्ट लेटर रखना है वो किस लेटर से रखना है। जैसे अगर correct। सिमरन की बात करें तो एस से रखना है। हिंदी में वो बताते हैं कि सी से रखना है, स से रखना है, ह से रखना है। उसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जय जी उसके बारे में पहले आपसे जानते हैं, फिर आगे की डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें तो मैं एक बहुत शॉर्ट में बता दूंगा पहले, फिर हम उसको न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करेंगे कि हम क्या देखते हैं उसके अंदर। तो एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करेंगे तो जो एस्ट्रोलॉजर होता है, एक बच्चे का जब बर्थ होता है, जन्म होता है, तो उसके सारे जितने भी रीडिंग्स होती हैं उसकी एट द टाइम ऑफ बर्थ सारी नोट डाउन हो जाती है पहले, ठीक है। और उसके हिसाब से उसके नक्षत्र, कौन से नक्षत्र में हुआ है वो निकलता है। उस नक्षत्र के कौन से चरण में, कौन से पद में हुआ है वो निकलता है। उस पद के ऊपर से आपके अक्षर निकाले जाते हैं। और वो अक्षर, वो उनका भी कहना ये रहता है एज पर एस्ट्रोलॉजी कि जब हम उससे निकालते हैं तो वो जो पहला अक्षर होता है उससे अगर नाम रखेंगे तो वो अक्षर की वाइब्रेशंस आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ये एज पर एस्ट्रोलॉजी, मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं बिकॉज आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर, लेकिन जो हमें पता है यही चीज जब हम न्यूमरोलॉजी से देखते हैं तो न्यूमरोलॉजी में भी क्या होता है, जो पहला अल्फाबेट होता है, ऐसे उसको कॉर्नर स्टोन बोला जाता है। कॉर्नर स्टोन भी बोलते हैं उसको, पहले अल्फाबेट। तो जो पहला अल्फाबेट होता है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो समझने में आसान हो जाता है। जैसे किसी का अगर ऐसे आपका एस है तो आपका 3 है, मेरा जे है तो मेरा 1 है। तो ये इस तरह से कि भाई 3 है तो 3 के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो उसके व्यक्ति के लाइफ में उसका उस फर्स्ट अल्फाबेट के नंबर का बहुत ज्यादा प्रभाव देखा जाएगा। ठीक है ना? तो ये एक कॉर्नर स्टोन कहा जाता है इसको। तो इसके अलग अलग मायने निकलते हैं, बट बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अगर देखेंगे तो फर्स्ट अल्फाबेट का जो नंबर होता है उसको आप स्टडी कर सकते हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक से आप सामने वाले को रिलेट कर सकते हो कि इसकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस होगा उस नंबर का,
और अगर उसको कुछ करना है तो वो उसका कैसे यूज कर सकता है। ये फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है, जो हम एस्ट्रोलॉजी में चरणाक्षर बोलते हैं या नामाक्षर बोलते हैं, जो अलग अलग नामों से कहा जाता हम्म। है, ये मीनिंग होता है उसका। बिल्कुल। अब जब हम पूरे नाम को लेकर के चल रहे हैं तो पूरे नाम में आप देखोगे, अगर इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो उसमें वॉवल्स होते हैं और कुछ कंसोनेंट्स होते हैं। वॉवल्स मतलब ए हुआ, ई, आई, ओ और यू। और कंसोनेंट्स यानी कि बाकी के जो भी अक्षर होते हैं वो सभी अक्षर कंसोनेंट्स में आते हैं। तो अंक ज्योतिष में जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो वॉवल्स का और कंसोनेंट्स का क्या दोनों का रोल अलग रहता है? क्या दोनों के रोल्स में डिफरेंसेस रहते हैं? वॉवेल्स और कंसोनेंट्स अगर शुद्ध भाषा में बोले तो स्वर और व्यंजन, बराबर। हमारी जो हिंदी वर्णमाला है उसमें स्वर और व्यंजन, इसको मिलके पूरी भाषा बनती है। हमारी इंग्लिश में हम A to Z 26 अल्फाबेट्स में से हम 5 वॉवेल्स बोलते हैं, बाकी के 21 कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, स्वर और व्यंजन। अब वॉवेल्स जो होते हैं, जब हम न्यूमरोलॉजी की लैंग्वेज में बात करेंगे, टेक्निकल लैंग्वेज में, तो उसमें वहां पर हम वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं उसके अंदर, वॉवेल्स को सोलर नंबर भी बोलते हैं, डिजायर नंबर भी बोलते हैं। और बहुत से लोग सोलर बोलेंगे, बहुत से लोग डिजायर नंबर, सबके नाम में चेंजेस हो सकता है, बट उसका मीनिंग, उसका एसेंस एक ही होता है। तो अब पहले हम बोलते हैं A E I O U की जो हमारे वॉवेल्स हैं। जो वॉवेल्स होते हैं, अभी क्या इस तरह, इसको किस तरह से देखा जाता है कि आपके नाम जो है, नाम को आपको 2 पार्ट में पहले डिवाइड कर देना है। वॉवेल्स, उसके नंबर की वैल्यू निकाल के एक टोटल कर लो, कॉन्सोनेंट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के अलग टोटल कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि वॉवेल्स है, पहले हम वॉवेल्स की बात करेंगे, डिजायर नंबर की या सोलर नंबर की। ये क्या दिखाएगा, ये आपके जो इनर डिजायर्स होते हैं, जो आपको शायद पता हो शायद नहीं पता हो, ये चीज आपके दर्शाता है, ये बताता है। अगर एक न्यूमरोलॉजिस्ट है तो वो उससे पता कर सकता है कि ये किस, जैसे हमारे जो नंबर्स होते हैं प्लैनेट को डेजिग्नेटेड होते हैं, सारे रिलेटेड होते हैं उनसे, तो वो बता सकता है एक न्यूमरोलॉजिस्ट कि इसके अंदर जो इनर डिजायर्स क्या हैं, इसके किससे रिलेटेड डिजायर्स हैं। हो सकता है उसको एजुकेशन की चाह बहुत हो सकता है उसको पावर की चाह बहुत हो सकता है कि वो सिर्फ फिजिकल मेहनत करने में विश्वास करता हो सकता है कि वो आध्यात्म की तरफ जाने की रुचि रखता हो। ये तो सारे पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव भी ट्रेड्स हो सकते हैं इसके अंदर। तो ये उससे पता पड़ता है कि उसके अंदर क्या है जो वो बता नहीं रहा है, या उसको पता नहीं है, खुद को ही पता नहीं है। ये आपके जो मतलब बहुत डीप मोटिवेशनल फीचर्स जो होते हैं अंदर के, उसको बताता है, जो आपके लिए सिग्निफिकेंट है वो आपको बताता है। जब ऐसा समय आता है कि आप बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजन में आते हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या चॉइस करनी चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, तब ये नंबर बहुत काम आता है। डिजायर नंबर, सोलर नंबर जो रहता है, बहुत काम आता है। और आपका जो नेम नंबर है ना, वो आपके वॉवेल्स की जो टोटल आती है उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। तो इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, इस सोलर नंबर के ऊपर। अगर ये नंबर आपके जो मेन कोर नंबर्स होते हैं, जैसे आपका टोटल ऑफ द नेम नंबर हो गया, आपका मूलांक हो गया, आपका भाग्यांक होगा, इनके साथ अगर वो हार्मनी में है, तो आप ये मान के चलो कि आपके जो डिसीजंस होंगे, आप कभी भी किसी भी कंडीशन में कैसे भी लो, आपके डिसीजंस हमेशा सेटिस्फाइंग होंगे। कभी भी आपको डिसीजन लेने के बाद ये नहीं लगेगा कि ये मेरे सर पे एक बर्डन आ गया है, हमेशा सेटिस्फाइंग डिसीजंस होंगे। तो ये होता है सोलर नंबर के बारे में। अब सेकंड पार्ट क्या आता है, आपके कॉन्सोनेंट्स आते हैं। तो जब हम कॉन्सोनेंट्स को देखेंगे तो वो उसका जो एक नंबर आएगा टोटल करने के बाद, वो आता है आपका इंटीमेट नंबर। उसको इंटीमेट नंबर या इनर ड्रीम्स नंबर बोल सकते हैं। ये जो नंबर होता है कॉन्सोनेंट्स का नंबर, ये आपके पर्सनैलिटी जो है, उसके जो अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स होते हैं पर्सनैलिटी, जो आपको नहीं पता है, वो बताता है। जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप बहुत स्ट्रेस में आ जाते हो, टेंशन में हो, या फिर आपके किसी से झगड़े हो गए हो, या कुछ कहा सुनी हो गए, मन मुटाव हो गया हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तब ये नंबर आपको गवर्न करता है, ध्यान रखता है। यही नंबर है जो इसमें आपको वहां से बाहर निकालता है। ये नंबर जो होता है, ये आप मतलब क्या कह सकते हैं इसको, कि आपके जो अंदर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है आपके पर्सनैलिटी के, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स या जो भी है,
वो आपको पता नहीं है। ये आपको बताता है, रिवील करता है उस चीज को। ये नंबर आपको मतलब अगर आपका समझो 3 नंबर है, तो 3 नंबर को आप स्टडी करेंगे तो पता पड़ेगा कि आपके अंदर जो हिडन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, वो आपको बताने की कोशिश करता है। जब स्ट्रेस और डिफिकल्टी में एक व्यक्ति रहता है तो उस समय अपनी जो वीकनेसेस होती है उसको भी ये नंबर से कारण इंप्रूव कर सकता है व्यक्ति, अगर उसको इसकी जानकारी हो या कोई उसको उस कंडीशन में उसकी जानकारी दे। तो उस तरह से अगर वो बिहेव करेगा तो उसकी जो स्ट्रेस और टेंशन का टाइम होता है या कोई ऐसा टाइम जब बहुत हार्डशिप्स के समय जा रहा होता है, उस समय ये नंबर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अपनी वीकनेसेस के को इम्प्रूव करने में और उस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करेगा। तो ये आप मान के चलिए कि ये 2 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक न्यूमरोलॉजिस्ट जो होता है वो ये सारे कंपोनेंट्स को, सारी चीजों को मद्देनजर रख के फिर उसके बाद आगे एनालिसिस करता है, और अगर कुछ करेक्शंस भी करना है तो उसके अकॉर्डिंगली करने की कोशिश करता है, जिससे कोई जो उनका ट्यूनिंग है दोनों का वो बिगड़ना नहीं चाहिए, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। और अगर हम बात करेंगे डिजायर नंबर और इंटीमेट नंबर के बारे में, एक छोटी सी चीज है और इसमें ध्यान दे सकते हैं कि आपका जो वॉवेल्स है, समझो किसी किसी में क्या होता है कि पूरे नाम के अंदर शायद 2 या 3 ही वॉवेल्स होंगे, बाकी 8-10 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, या पूरे के अंदर आप मान के चलिए कि वॉवेल्स ज्यादा है कॉन्सोनेंट्स कम है। तो ये दोनों क्राइटेरिया हो सकता है। तो एक कंडीशन में जब हमारे वॉवेल्स की संख्या ज्यादा है तो ये क्या दिखाता है कि आपकी जो इंटेलेक्चुअल माइंड है उसकी जो पावर है वो दर्शाता है आप बहुत ज्यादा मानसिक रूप से बहुत मजबूत है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है आप, ये दिखाता है। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज में भी आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, ये चीज दिखाता है। अगर कॉन्सोनेंट्स की संख्या ज्यादा है वॉवेल से, तो ये क्या करता है, ये एक ऐसा आपका व्यक्ति का दिमाग ऐसे बताता है कि आपको थियोरेटिकल नॉलेज जो है उस पर ज्यादा विश्वास नहीं है, आपको कॉन्क्रीट आइडियाज पर ज्यादा विश्वास है। आप कॉन्क्रीट आइडियाज पे ज्यादा मतलब भरोसा करते हैं रेदर देन बिलीविंग इन, या मतलब आप बिलीव ही नहीं बोलोगे कि आप ज्यादा उस पर स्ट्रेस नहीं देते हो थियोरेटिकल आइडियाज पे। तो ये जो चेंजेस है ये बताता है कि कॉन्सोनेंट्स की संख्या अगर ज्यादा होगी तो एक नॉर्मल, हम अगर आइडियल सिनेरियो की बात करेंगे ना, तो नेम नंबर जो है वो आपका जो क्या बोलते हैं भाग्यांक, डेस्टिनी नंबर है, लाइफ पाथ नंबर है, उसके साथ और आपका जो पर्सनल डे नंबर होता है उसके साथ अगर आप इसको सिंक्रोनाइज करेंगे या इससे रोज डे कॉम्पेटिबिलिटी देखेंगे, कौन सा डे है, कौन सा मेन स्पेशली डे, और अगर आप उसको भाग्यांक के साथ ज्यादा रिलेट करेंगे तो इसके रिजल्ट्स एक व्यक्ति की लाइफ में बहुत अच्छे आते हैं। डे नंबर के लिए तो हमने पुराने पहले के पॉडकास्ट अगर लोग देखेंगे तो उसमें डे नंबर वगैरह सब आ गया है किस तरह से निकालना है। तो अगर जो हम डे इन डे आउट एक्टिविटी देखते हैं तो डे नंबर इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो डे नंबर देख के अगर हम हमारे नाम नंबर और डेस्टिनी नंबर पे फोकस करेंगे तो उसके हिसाब से हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने के चांसेस हैं। तो ये बहुत सिंपल वे में हमने गए हैं इसके अंदर, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। नेम नंबर जो है वो इन चीज़ों को मैच करेगा तो जो अपनी लाइफ में डे टू डे एक्टिविटीज में जो ऑब्स्टिकल्स आने के चांसेस हैं उसको हम बहुत रिड्यूस कर सकते हैं। शायद 100% नहीं हटा सकते हैं लेकिन उसका इफेक्ट हम बहुत हद तक कम करने की मतलब ताकत रखते हैं अगर आपको ये नंबर्स के बारे में जानकारी है तो ये बेसिकली अभी जो आपने बोला कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स की बात है तो ये इससे रिलेट करता हुआ टॉपिक है आपका। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अंक ज्योतिष एक ऐसा कुआं है जिसमें जितना आप गहरा उतरते जाओगे उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ये आपको देता जाएगा और उतनी ही ज्यादा एनालिसिस करने के टॉपिक्स ये आपको देता जाएगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या है, कि मूलांक है और भाग्यांक है, सिर्फ हाँ। इतना ही मान करके पूरी न्यूमरोलॉजी को खत्म कर दिया जाता था। या आप कभी भी देखोगे कि कोई पर्सन आपके पास क्लाइंट आया है और आप उससे बोल रहे हो कि मेरी फीस 5000 रुपीज है, तो वो कहता है कि अंक ज्योतिष में है ही क्या, मुझे भी पता है मेरा मूलांक 12 है, मूलांक 3 है और भाग्यांक 7 है। उसको ये भी नहीं पता कि मूलांक 12 नहीं हो सकता है, मूलांक को सिंगल डिजिट में लेकर के आना है, 3 बनाना है, तब जा करके उसको एनालाइज करना है।
जो 12 की बात की वो बर्थ कंपाउंड नंबर हो सकता है। इसी तरह से जब डेस्टिनी नंबर बनाया, नंबर 7 पर आया, हो सकता है उससे पहले उसका एक डेस्टिनी कंपाउंड नंबर बना होगा, नंबर लेट से 25 बना होगा। वो 4 नंबर अब हो चुके हैं जिसको वो 2 अज्यूम कर रहा था। अब उसके बाद जब वो और थोड़ा डिटेल में आता है तो उसको पता चलता है कि पर्सनल ईयर भी होता है, पर्सनल मंथ भी होता है, और पर्सनल डे भी होता है। फिर इसको हम रिलेट करते हैं यूनिवर्सल ईयर से, यूनिवर्सल मंथ से, यूनिवर्सल डे से। इन सभी नंबर्स की या तो मैस्कुलिन एनर्जी होगी या फिर फेमिनिन एनर्जी होगी, उसको भी स्टडी करना है। इन सभी नंबर्स के कोई फ्रेंडली नंबर होगा, कोई इविल नंबर होगा, कोई न्यूट्रल नंबर होगा। इतने सारे अभी तो सिर्फ नंबर्स को एनालाइज कर रहे थे जो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ही बन रहे थे। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि अगर दो व्यक्ति एक ही डेट पर पैदा हुए तो क्या उन दोनों की किस्मत एक सी होगी? और थोड़ा सा डीप में उतरे तो पता चला कि अब उसका नाम भी आया। अब नाम भी ऐसा नहीं है कि सेम ही नाम हो, आप फर्स्ट लेटर लेंगे। कई लोग शिव लिखते हैं SHIV, और कई लोग उसी को शिवा लिखते हैं SHIVA, और दोनों में ही डिफरेंस आ जाता है। फिर हमने और थोड़ा डीप में जाना तो पूरे नेम को भी आप कई पार्ट्स में बांटते हैं, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम। अब फर्स्ट नेम में भी फर्स्ट लेटर है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब पूरा नाम आप लेकर के चल रहे हैं तो उसमें कुछ वॉवल्स का यूज़ करेंगे, कुछ कंसोनेंट्स का यूज़ करेंगे, उसको भी स्टडी करना है। ये भी समझना है कि वॉवल्स कम है या कंसोनेंट्स कम है, और उसका असर क्या हो सकता है आपके नेचर पर, आपके इनर डिजायर्स पर, आपके सोल पर और आपके एक्सप्रेशंस पर। इतनी सारी चीज़ों को मिला करके कोई न्यूमरोलॉजर आपको एक गाइडेंस देने की स्टार्टिंग करता है। जय जी, यहाँ पर सिर्फ स्टार्टिंग ही हो रही है, अभी स्टार्टिंग हो रही है। एनालिसिस नहीं हो गया, अभी तो सिर्फ नंबर्स ही निकाले गए हैं। और अगर आप लिखेंगे तो ये कम से कम 20 नंबर तो हो चुके हैं। और ऐसा आराम से। नहीं है कि यहाँ ही जिंदगी खत्म हो जाती है, अभी और भी नंबर्स आएंगे। आगे हम और भी नंबर्स की बात करेंगे। फिर उन नंबर्स को यूज करके एक कुंडली बनाई जाती है जिसको हम लोसु ग्रिड बोलते हैं, या फिर आप अगर दूसरे पैटर्न से बनाएंगे तो वैदिक ग्रिड बोलते हैं। इतनी सारी ग्रिड्स बनने के बाद फिर एनालिसिस स्टार्ट होता है, फिर प्रिडिक्शंस स्टार्ट होती है, और उन प्रिडिक्शंस में भी कई एनवायरनमेंट को भी देखा जाता है। उसके बाद ही एक एनालिसिस निकल के आता है, एक न्यूमरोलॉजर अपनी रिपोर्ट आपको देता है, और वो उस पूरे काम के आपसे फीस चार्ज करता है। तो मुझे लगता है कि मैं जितना डीप में आपके साथ जा रहा हूँ, जितना डीप में हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझे लगता है जयेश जी कोई और अवेलेबल नहीं करा रहा है न्यूमरोलॉजी की इस डीप नॉलेज को। करेक्ट। और मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि और भी वीडियोस, क्योंकि हम 21 वीडियो को टारगेट करके चल रहे हैं और ये हमारी 8वीं वीडियो ही है, तो अभी कितना कुछ डीप में और जाने को बाकी है वो हम आगे की वीडियोस में समझेंगे। लेकिन अभी अंक ज्योतिष में नेम न्यूमरोलॉजी के टॉपिक को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जय जी, किसी का नाम उसके पेरेंट्स ने उसको दिया, लेट से किसी, आप अगर फेमस बॉलीवुड एक्टर्स का लेना चाहें, किसी सेलिब्रिटी का लेना चाहें, हम उसका नाम ले सकते हैं। किसी के पेरेंट्स ने उसको नाम दिया, वो अपनी लाइफ में 18 साल 21 साल की एज तक आया और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स उसने किए। 21 साल की एज में, 22 साल की एज में उसने डिसाइड किया कि एक न्यूमरोलॉजर के पास जाएगा, उनको अपना नेम दिखाएगा और चेंजेस करके आगे की डिसीजन, आगे की लाइफ में वो लेगा। वो आपके पास आता है या किसी भी न्यूमरोलॉजर के पास जाता है और वहां से उसका नेम चेंज होता है। लेट से कि बहुत सिंपल सा अगर बोलूं तो उसके पूरे नेम में एक एक ऐड कर दिया गया, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि अब एक वॉवल इंक्रीज हुआ, एक कंसोनेंट्स कम होगा उसके में। जो रेंज की हम बात कर रहे थे कि वॉवल्स बढ़ा है या कंसोनेंट्स बढ़ा है, वो चेंज होगा और पूरा नाम भी चेंज होगा, तो उससे उसकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा ही। जय जी, कोई एग्जाम्पल के साथ आप बताना चाहेंगे कि किस तरह से इम्पैक्ट करता है और क्यों नाम चेंज कराने से कई बार हमारी डेस्टिनी भी चेंज होती है? मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। हम एग्जाम्पल्स में बहुत ज्यादा डीप कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट रिजल्ट पे आएंगे। अभी लेटेस्ट में लोगों को पता होगा, पद्मावती फिल्म आई थी, ठीक है। पद्मावती रिलीज होने वाली थी, कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी उसकी। शायद ऑल ओवर इंडिया में ये कंडीशन आ गई थी कि मतलब बहुत बुरी स्थिति आ गई थी इस फिल्म को रिलीज करने के ऊपर, और ये सबको पता है। नाम था पद्मावती,
एक्चुअल उसके कुछ समय के बाद वो फिल्म वापस रिलीज हुई विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन द फिल्म। ठीक है ना। खाली चेंज कहाँ हो गया है, पद्मावती में से आई हट गया लास्ट का, वो हो गया पद्मावत। उसके बाद एक भी, एक पैसे की भी कंट्रोवर्सी हुई उसकी, फिल्म वॉज सुपर डुपर हिट। ऐसा तो नहीं कि उसमें कुछ ऐसा चेंजेस कर दिया कि कोई शॉर्ट्स हटा दिए, कोई डायलॉग्स हटा दिए, ऐसा तो कुछ नहीं था। बट दिस इज द पावर ऑफ न्यूमरोलॉजी। वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज कैसे इफेक्ट लाती हैं। ये तो एक फिल्म की बात हो गई है। इसका नेम न्यूमरोलॉजी निकालने का तरीका और भी ज्यादा क्रिटिकल होता है। अपन सादे जनरल पर्सन्स की बात करते हैं। अभी के हिसाब से एक बहुत अच्छे सुपरस्टार आप मान लो, अजय देवगन, जो पिछले 30-35 सालों से एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया चल रहे हैं। और आज इस एज में भी, मतलब उनकी एज कितनी हो गई है, 1969 का बर्थ है उनका। आज देख लीजिए कितनी एज हो गई उनकी, एंड आज भी वो एज अ हीरो, एज अ स्टार फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। तो जब ये लॉन्च हुए थे फिल्म इंडस्ट्री में, इनका नाम था अजय देवगन, AJAYDEVGAN। चलते गए, हिट भी थी, सुपर हिट भी थी। फिर उसके बाद एक एवरेज भी उनका टाइम आ गया था, एवरेज फिल्में चलने लगी थी, कुछ शायद नहीं भी चली होगी। उन्होंने बाद में चेंज कराया उनका नेम। उनके नेम में अजय जो था वो ऐसे ही रहा, AJAY। DEVGAN को उन्होंने क्या कर दिया, जो DEVGA जो था उसको ओमिट कर दिया गया और एन आ गया डायरेक्ट। मतलब वो अब वो देवगन हो गया, उसको आप प्रॉपरली देवगन नहीं बोल सकते बिकॉज ए गायब हो गया। तो ये सब करने में क्या हो गया, उनके सरनेम में ए हटाने से क्या हो गया, एक नंबर कम हो गया, नंबर 1। तो वो कम होने से क्या हो गया, उनकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन सब चेंज हो गई सरनेम की, एंड ओवरऑल उनका इफेक्ट आ गया नेम टोटल पर। अभी अभी भी उनका जो नेम नंबर है मूलांक है, मूलांक से वो फेवरेबल नहीं है, फ्रेंडली नहीं है अभी भी, क्योंकि उनका नेम नंबर 9 आ रहा है। लेकिन वो उनके आफ्टर मैच्योरिटी वाली लाइफ जी रहे हैं अभी। तो उनका भाग्यांक के ऊपर फोकस किया गया, और भाग्यांक के साथ जैसे 4 नंबर है उसके साथ 9 नंबर, उनका भाग्यांक 4 नंबर आता है, 4 के साथ उनका जो नेम नंबर है वो कॉम्पेटिबल हो गया 9 नंबर। और अभी इसके आगे तो उनकी सक्सेसफुल स्टोरी हमको किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, कि आज भी, आज की जो उनकी एज है उसके हिसाब से भी देखा जाए तो आज ही इज अ वेरी बिग स्टार। उनकी जो फिल्में आती है बहुत अच्छी सक्सेस होती है। आप सेकंड ये देख लीजिए, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना की अगर बात करेंगे तो बेसिकली सिंगिंग भी अच्छी है उनकी, एक्टिंग भी अच्छी है, सब है। आए चले, लेकिन उसके बाद वापस से थोड़ा फ्लिप फ्लॉप चलने लगा। उनके नेम में चेंजेस किया गया था। आयुष्मान में जो लास्ट में MAN आता है उसमें एक N बढ़ा दिया गया, इट बिकेम आयुष्मान। न को थोड़ा सा जोड़ देना पड़ता है, तो एक N बढ़ गया उधर नेम में, फर्स्ट नेम में। तो फर्स्ट नेम में N बढ़ने से क्या हो गया, नंबर 5 बढ़ गया एक। ठीक है। सरनेम क्या था, KHURANA, खुराना। तो खुराना को चेंज करके KHURRANA हो गया। एक R बढ़ने से क्या हो गया, 2 नंबर बढ़ गया सरनेम में, और ओवरऑल 5 और 2 7 बढ़ गया टोटल ऑफ द नेम में। ठीक है ना। उनका बर्थ क्या है, 1984 का बर्थ है उनका, 14 सितंबर 1984 उनका बर्थ डेट है। वहां से उनका जो नेम चेंज किया गया वो एक पे लेके आए। अब अगर आप टोटल उनका करोगे, टोटल नेम वो एक पे आता है। एंड नाउ जो उनका मूलांक है उसके हिसाब से वो ठीक है, बट भाग्यांक के हिसाब से भी बढ़िया, मतलब न्यूट्रल आ गया है। मूलांक 5 है, मूलांक के हिसाब से भी एक नंबर एकदम बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं है। वो आप देखो उन्होंने किस टाइप की भी फिल्में बनाई होगी, थोड़ी कुछ स्टोरी लाइन अच्छी होगी, थोड़ी कुछ सामाजिक एक्टिविटीज पे होगी, सामाजिक गतिविधियों पर जो समाज को सुधार, कोई भी फिल्म बनाई होगी। फिल्म अब उनकी अच्छी चलने लगी है, उन्होंने अपना एक मुकाम बना लिया है। ये थोड़े से हमने डिटेल में देखा, बट आप अगर ध्यान देंगे, राजकुमार राव, डबल R हो गया है। ठीक है। उसके बाद में हीरोइन में देखो आप, काजोल,
इनिशियली जब वो फिल्म में आई थी उस समय शुरुआत में वो काजल थी, देन एक की जगह ओ आ गया, काजोल हो गया। ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं, ये हम फिल्म लाइन की बात कर रहे हैं। बट अदर देन फिल्म लाइन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आम जनता उसको जानती है, उस कैरेक्टर को। अगर मैं बोलूंगा कि कोई एक फलाना बिजनेसमैन नाम किया है, कि उसको कुछ ही लोग जानते हैं, उसको हर कोई नहीं जानता है। बट बिजनेस में हो या इंडिविजुअल हो, बहुत चेंजेस हो रहे हैं। आप फर्म के नाम, कंपनीज के नाम चेंज करो एंड हिस्ट्री बन जाती है। मेरे खुद के क्लाइंट्स में एग्जांपल है ऐसे, कि जो 17-18 साल से डाउन 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 जीरो पे आ गए थे, उनका नाम हमने पूरा चेंज कर दिया। आज 3 साल के अंदर वो उस पोजीशन पे पहुंच गए जो उन्होंने 17 साल में कभी सोची नहीं थी। ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं बता सकता, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, बट अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने नाम चेंज किए हुए एंड दे आर वेरी सक्सेस इन देयर लाइफ। तो ये होता है इफेक्ट। लोग माने या नहीं माने, कई लोग सिर्फ फीस का अमाउंट देख के पीछे हट जाते हैं, बट वो लाइफ में क्या चेंजेस लाता है वो उनको समझ में नहीं आता है। तो ये ऐसे अपने पॉडकास्ट देखते हैं या ऐसे कुछ इंफॉर्मेटिव सीरीज देखेंगे लोग बाग, तो उनको समझ में आएगा कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी और नेम न्यूमरोलॉजी, उसमें क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नेम न्यूमरोलॉजी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की तारीख बिल्कुल। और मुझे में। लगता है कि यहाँ से हम कंप्लीट नॉलेज दे रहे हैं। हमने अभी ये नहीं बताया कि ए को क्या वैल्यू दी है, बी को क्या वैल्यू दी है। हम्म। वो आप गूगल पर सर्च करिएगा और बहुत ही इजीली आपको चार्ट्स मिल जाएंगे। चाहे आप साल्टेन न्यूमरोलॉजी से चार्ट ले लीजिए, चाहे पाइथागोरियन से ले लीजिए, और जैसे भी आप एनालाइज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। हमने आपको बेस कवर कर दिया कि किस तरह से आपके नेम्स को आप डिवाइड करके चलोगे, क्या क्या चीजें आपको उसमें एनालाइज करनी है और किस तरह से एनालाइज करनी है, जिससे कि अब आप सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट जो खुद से कर सकते हो और बेटर डिसीजंस आप अपने लाइफ में ले सकते हो। जयेश जी, इसके आगे हम और भी डीप में जाएंगे। अभी क्योंकि आपने कहा कि बिजनेस में अपना नाम बिजनेस का चेंज करके हम काफी अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, अगली यस। वीडियो में हम कोशिश करेंगे बिजनेस के बारे में बात करने की, कुछ बेहतर एग्जांपल्स के साथ, कुछ बेहतर लॉजिक्स के साथ, और बिजनेस में क्या क्या चीजें और देखी जाती है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आज अगर आप सभी को ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी हो, बहुत ही मददगार लगी हो, तो लाइक जरूर करिएगा, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो न्यूमरोलॉजी को सीखना चाहते हैं, या फिर जो न्यूमरोलॉजी को या फिर इन नॉलेज को ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। वो ये देखकर समझ पाएंगे कि हम कितना साइंटिफिक बातें करते हैं, और उसके बेसिस पर ही शायद वो अपने माइंड को वहां से चेंज करेंगे, उनका जो ओपिनियन है वो भी चेंज होने लगेगा। जय जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड। हम वापस मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।